नमस्कार, आप विचार लाइव देख रहे हैं और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। चलिए आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे देते हैं। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आज आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने वाले हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा और वही पवन सिंह जिन्होंने कराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी मात दी थी। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर आए थे कराकाट के लोकसभा चुनाव 2024 में। देखिए, सोमवार को पवन सिंह ने बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा से मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले वो आरके सिंह से मिले थे और उन्होंने कैप्शन में लिखा था, एक शिष्टाचार मुलाकात। लेकिन वो शिष्टाचार मुलाकात तक नहीं थी वो बात। बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं आरके सिंह, उनसे मुलाकात की थी पवन सिंह ने। और पवन सिंह लगातार जिस तरीके से एक बात आ रही थी सामने कि पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा जिनको उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में हराया था, उनकी पार्टी आरएलएम से विधानसभा चुनाव काराकाट से पवन सिंह लड़ सकते हैं। आज यानी मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा से वो दिल्ली में मुलाकात करेंगे। आरा विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं पवन सिंह, क्योंकि आरा काराकाट ये सारा जो क्षेत्र है वो पवन सिंह का गढ़ है। लोकसभा चुनाव में उन्हें आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया था, जिसको लेकर के पवन सिंह ने मना कर दिया कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, टिकट वापस करने के बाद वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और उन्होंने बड़े मार्जिन से, मतलब सीपीआई के राजा राम सिंह जीते, उसके बाद पवन सिंह दूसरे नंबर पर आए, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। और आज पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे हैं। पवन सिंह की एनडीए में वापसी शाहबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर की 22 विधानसभा सीटें जो हैं, उनमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है एनडीए को अगर पवन सिंह वापस आते हैं। फिर कह रहा हूं, पवन सिंह भोजपुरी जो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये राजपूत क्षेत्र का इलाका है और इस क्षेत्र में अगर पवन सिंह काराकाट से या फिर शाहबाद से अगर वो वापस आते हैं, पवन सिंह को अगर बीजेपी टिकट देती है, तो शाहबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास जैसे जगहों पर बीजेपी एनडीए को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2024 में पवन सिंह लोकसभा चुनाव में निर्दलीय काराकाट से लड़ गए थे। हालांकि अगर राजा राम सिंह, बहुत कम मार्जिन से राजा राम सिंह जीते थे, और अगर वैसा नहीं होता तो पवन सिंह जीत सकते थे। देखिए, उन्होंने बिजनेस टाइकून अवनीश ग्रोवर जो है, अश्नीर ग्रोवर, उनके रियलिटी शो राइज एंड फॉल को छोड़ दिया। बातें उठ रही थी कि पवन सिंह ने राइज एंड फॉल बीच में क्यों छोड़ा, लेकिन देखिए किस तरीके से पवन सिंह लगातार ये शंकाएं जताई जा रही थी कि पवन सिंह हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से ही लड़ेंगे, एनडीए से ही लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता आरके सिंह से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था ये शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन हमने इस पर एक बात की थी, उसमें कहा था कि ये शिष्टाचार मुलाकात तक तो बस नहीं है। पवन सिंह ने जब शो को छोड़ा था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी जनता ही मेरी भगवान है और चुनाव के समय मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच में रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात कही थी पवन सिंह ने। और आज वो आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। देखिए, इस बयान से तो उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आने वाले हैं। देखिए पवन सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन पवन सिंह ने कहा कि हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे, मेरा गढ़ बिहार है, मेरा गढ़ काराकाट की सीट मुझे मिलनी चाहिए। उन्हें नहीं मिली, उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया। बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ा और लोकसभा में पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वो हार बहुत कम मार्जिन से थी। काराकाट से एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के टिकट पे लड़े थे और उपेंद्र कुशवाहा को भी हार का सामना करना पड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर आए थे। 2024 काराकाट लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़े थे पवन सिंह और उन्होंने साबित कर दिया था, जितने वोट उन्हें आए थे, पवन सिंह ने उस वोट के मार्जिन से, जिस मार्जिन से वो हारे थे राजा राम सिंह से, उस मार्जिन से उन्होंने ये तो साबित कर दिया था कि पवन सिंह का जमीनी पकड़ कितना मजबूत है। और ये बात एनडीए तब भी जानती थी, ये बात एनडीए अब भी जानती है। लोकसभा चुनाव में उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़ा था। आसनसोल से टिकट देकर एनडीए ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि एनडीए का भी पत्ता साफ कर दिया था पवन सिंह ने, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए का वोट काटा था। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर आ गए थे। लेकिन एनडीए ने इस बार भी पवन सिंह को माना है कि पवन सिंह को हम टिकट देंगे और काराकाट से ही देंगे। लेकिन ये जो टिकट उन्हें मिलेगा, ये काराकाट तक सीमित रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका असर देखिए कहां पड़ेगा। इसका असर बक्सर, सासाराम,
इन जगहों पर भी बहुत बड़े तौर पर देखा जाएगा। ये वो ऐसी जगह है जहां बीजेपी के उम्मीदवारों को बड़े बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा है। और वैसे में अगर पवन सिंह वहां आते हैं, क्योंकि राजपूत क्षेत्र है, अगर वहां पवन सिंह आते हैं तो एनडीए के जीत की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। लगातार एनडीए इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आरके सिंह से मिलने गए थे पवन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और बीजेपी के नेता रहे आरके सिंह। पवन सिंह ने उनसे मुलाकात की और पवन सिंह, इसके बाद आरके सिंह ने कहा था कि पवन सिंह को भाजपा में आना चाहिए। अब देखिए, पवन सिंह का अब तक का राजनीतिक सफर, उनकी अगर हम बात करें, 2017 में पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और क्योंकि वो एक बहुत बड़े लोकप्रिय चेहरा है बिहार में नहीं कहूंगा, बिहार, झारखंड, यूपी, जितने भी ऐसी जगहें हैं, मतलब हर जगह जहां बिहारी है वहां पवन सिंह का नाम है। और पवन सिंह उस वक्त 2017 में उन्होंने स्टार कैंपेनर के तौर पे बीजेपी ज्वाइन किया था। बीजेपी ने उन्हें स्टार कैंपेनर के तौर पे इस्तेमाल किया था। 2023-24 लोकसभा चुनाव के पहले पवन सिंह ने क्या मांग रखी? पवन सिंह ने मांग रखी कि मुझे काराकाट से, बीजेपी की ओर से मुझे काराकाट से टिकट चाहिए, मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी ने, भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से उम्मीदवार घोषित किया। और उसी दौरान, ये एक बहुत बड़ी बात है, उसी दौरान उनका एक विवादित गाना आया था, जैसे बंगाली वाली माल, जिसमें मतलब वो गाना बहुत वायरल हुआ था, जिसमें बंगाली महिलाओं को एक तरीके से उनका अपमान हुआ, उन पर अपमान का आरोप लगाया गया, और एक तरीके से बंगाली लोग जो है उन्होंने बहुत बड़े तौर पे पवन सिंह का विरोध किया था। अब विवाद जब बढ़ा, उसके बाद पवन सिंह ने क्या किया? पवन सिंह ने आसनसोल का टिकट बीजेपी को लौटा दिया। फिर पवन सिंह ने कहा कि मुझे आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना है, और पार्टी ने इसको मान लिया। लेकिन बाद में इस बात का बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि जिस तरीके से इस गाने को लेकर के विवाद हुआ था, जो बंगाल पर जो गाना बनाया था, बंगाली महिलाओं पर जो गाना बनाया था पवन सिंह ने, उस गाने को लेकर जो विवाद हुआ था, उस गाने के बाद बीजेपी ने उनसे वो टिकट वापस ले लिया। इसके बाद वे बिहार के काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को। बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया मई 2024 में। इसके बाद पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। दूसरे नंबर पर रहे थे पवन सिंह। हालांकि बीजेपी को बड़ी सीटों का नुकसान हुआ था। फरवरी-मार्च 2025 में पवन सिंह किनसे मिलते हैं? बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी से। और जब वो मनोज तिवारी से मिलते हैं तो एक बार फिर से अटकलें शुरू हो जाती हैं, मतलब एक तरीके से आशंकाएं शुरू हो जाती है कि हो सकता है कि पवन सिंह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं। और पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बीजेपी के टिकट पर ही मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद देखिए अगस्त 2025 में, उसके बाद आप देखिए अगस्त 2025 में वो मिलते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता आरके सिंह से। और आरके सिंह से मिलने के बाद वो आरके सिंह कहते हैं उनके लिए, पवन सिंह के लिए, कि पवन सिंह की गलती नहीं थी। उन्होंने कहा कि निर्दलीय लड़ना पवन सिंह की गलती नहीं थी, लेकिन उनके चलते हमारी जो भाजपा की जो सीटें हैं आसपास की, काराकाट हो, बक्सर हो, आरा हो, वो सारी की सारी, शाहबाद हो, वो सारी की सारी सीटें प्रभावित हुई थी। अब देखिए पवन सिंह लगातार जो है वो कंफ्यूज करते रहते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले तेजस्वी यादव की भी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो जब बोलते हैं तो दिल छू लेते हैं। तेजस्वी यादव एक जमीनी नेता है। जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव को तो नौवीं फेल कहा जाता है, तो क्या वो बिहार के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे? तो देखिए पवन सिंह ने कितनी बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने भी 6वीं क्लास तक पढ़ाई की है, लेकिन मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। पवन सिंह ने कहा कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, आपके काम करने की नीयत मायने रखती है। देखिए पवन सिंह की पत्नी जो है ज्योति सिंह, वो भी लगातार अभी कुछ महीनों से लगातार वो चर्चाओं में रही हैं, और ये भी बातें आ रही है सामने कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। और उन्होंने खुद ये ऐलान किया था कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। तो साफ तौर पे ये अब हो गया है कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरेंगे, और वो भी एनडीए की टिकट पर उतरेंगे, क्योंकि एनडीए को भी इस बात का एहसास हो गया है कि पवन सिंह को हम काराकाट से टिकट देंगे तो सिर्फ काराकाट ही नहीं, बल्कि भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जैसे 22 विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर पवन सिंह का पूर्ण तरीके से असर दिखाई देगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।